नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की आवाज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने भारत सरकार लाए गए बजट को लेकर की प्रेस वार्ता। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है। सांसद मुकेश राजपूत ने पाकिस्तान पर चुटकी लेते हुए कहा कि पाकिस्तानी लोगों द्वारा प्रधानमंत्री की तारीफ किए जाने को लेकर कहा कि यह गौरव की बात है कि आज पाकिस्तान के लोग हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं। फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र लकोला स्थित एक सभागार में भारत सरकार द्वारा लाए गए बजट को लेकर बीजेपी मुकेश राजपूत ने प्रेस वार्ता की और कहा कि भारत सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है, जिसकी जानकारी यहां के लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा पेश किया गया ऐसा बजट है जो आज तक किसी ने पेश नहीं किया है। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा बजट पेश किया गया है जिसमें 10 लाख करोड़ रुपया और ये 10 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में पहली बार इतना बड़ा बजट पेश किया गया है। इतना बड़ा बजट अभी तक किसी ने पेश नहीं किया है। अगर देश में मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोगों के आवागमन की सुविधाएं नहीं होंगी, तो यहाँ कोई निवेश करने नहीं आएगा और जब कोई निवेश करने नहीं आएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इस उद्देश्य से दूर गति की दृष्टि के साथ बजट पेश किया गया है और आज कोरोना काल के दौर के बावजूद भी हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ रही है और अन्य देशों की जीडीपी घट रही है। हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में उभरता हुआ देश बना है। उन्होंने कहा कि न्यूज चैनलों व प्रिंट मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान के नौजवान कह रहे हैं कि मुझे और मेरे देश को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए और कह रहे हैं कि मैंने देश का बंटवारा जरूर कर लिया है और देश के बंटवारे से हम इस्लामीकरण नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ भूखमरी आ गई और अगर नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री होते तो हमें खाने के लिए अनाज मिलता और रोजगार मिलता। उन्होंने कहा कि हमारे लिए गौरवशाली बात है कि किसी एक देश के लोगों समेत पूरा विश्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहा है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। फर्रुखाबाद से सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। आप सब लोग आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमने मुख्य रूप से आज आपको भारत सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया उसके लिए बजट आपने देखा ही है, आपने यहाँ लिखा भी होगा, लेकिन हम सदन के में थे इसलिए मैं आपके माध्यम से जो बजट में दिया गया है वो यहाँ के लोगों तक पहुँचे, इस उद्देश्य से मैंने आपको आज प्रश्न दिया है। मैं चाहता हूँ कि भारत सरकार ने जो बजट पेश किया है वो ऐसा बजट है, आज तक ऐसा बजट पेश नहीं किया गया। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा बजट पेश किया गया जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करने के लिए दिया गया। ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हिंदुस्तान में पहली बार इतने बजट पेश हुए, इतना बजट कभी नहीं दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर 10 लाख करोड़ बजट का सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोगों के आवागमन की सुविधाएं नहीं होंगी, तो यहाँ कोई निवेश करने नहीं आएगा और जब निवेश नहीं करने आएगा तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेंगे। तो इस उद्देश्य से बड़े दूरदर्शी सोच के साथ आज आप देख रहे होंगे विश्व में कोरोना के बावजूद भी हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो बढ़ रही है, अन्य देशों में घट रही है। हिंदुस्तान आज उभरता हुआ देश बन रहा है पूरे विश्व में। आज मैं टीवी चैनल पर भी देख रहा हूँ था, प्रिंट मीडिया में भी मैंने पढ़ा है कि आज पाकिस्तान के नौजवान कहते हैं कि हमें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मैंने देश का बंटवारा जरूर कर लिया, देश के बंटवारा से हम इस्लामीकरण नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ भुखमरी आ गई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हमारे होते तो हमें यहाँ खाने के लिए अनाज मिलता, रोजगार मिलता। तो आपके देश के प्रधानमंत्री की दूसरे देश के नौजवान या विश्व की किसी भी धरती पर माननीय नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री की तारीफ की जाए
तो ये हमारे लिए, सबके लिए गौरवशाली बात होती है, गौरव का दिन होता है उस दिन, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री के या देश के किसी व्यक्ति की तारीफ की जाए, हमारे कोई खिलाड़ी की तारीफ करे, तो हमारे सबके लिए गौरव की बात होती है। तो इसके लिए हमारे गौरव की बात होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो पैसा खर्च करने का उद्देश्य यही है सबसे ज़्यादा, कि हिंदुस्तान में जो कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में लोगों को बनेगा 10 लाख करोड़ का, तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा। फिर उससे जो बन के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उसमें भी लोगों को रोजगार बनेगा। लोगों, किसानों को भी अपनी उपज को कहीं भी आने जाने के लिए उन्हें उपज का अपने वाजिब मूल्य भी मिलेगा। जिसकी इस इंफ्रास्ट्रक्चर में जमीन अधिग्रहण की जाएगी, तो उसे भी बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। लोग यहाँ पर रोजगार स्थापित करने आएंगे। तो इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं के लिए सबसे ज़्यादा पैसा दिया है बजट का अपना। दूसरा, आप देख रहे होंगे कि अपने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम देश में जो भी गरीब लोग हैं, उन्हें हर व्यक्ति को सर पर छत देंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास इतने मिले, लगभग फर्रुखाबाद जनपद के सभी जो सूची थी वो संतृप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भी फिर भी 66% और बजट बढ़ाया गया। 66% बजट इसलिए बढ़ाया कि हम उस बजट के माध्यम से जो भी दोबारा फिर सर्वे कराएंगे, कोई भी व्यक्ति बच गया हो, हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना बचे जिसके सर पर छत ना हो। दोबारा फिर सर्वे होगी और सर्वे में जितने लोग आएंगे, उन सभी जो छत विहीन व्यक्ति हैं, जो मकान विहीन व्यक्ति हैं, उन लोगों को आवास देने के, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास दिए जाएंगे।